अव्यक्ता चर्चा ये हो रही है ना। अर्जुन पूछे महाराज मैं इनको कैसे मारूंगा, ये वो जो मूल कर्तव्य उससे विमुख हो गया है। मूल जो उसका कर्तव्य छात्र धर्म में है, क्षत्रिय है ना, तो छात्र धर्म है जो देश की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, अन्याय के विरुद्ध लड़ना, संघर्ष करना, उससे भाग रहा है। तो भगवान समझा रहे हैं कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का प्रदेवना। अरे कहते हैं ये तो बीच की मुलाकात है तुम्हारी, ये तो तुम्हारी बीच की मुलाकात है। जिनसे जिनको तुम अपना बता रहे हो ना, ये पहले भी तुम्हारा इनका परिचय नहीं था, ये पहले भी इनका तुम्हारा परिचय नहीं था, और जब मरने के बाद भी परिचय नहीं रह जाएगा। मरने के बाद भी कोई परिचय नहीं रह जाएगा, इनसे कोई भी नहीं परिचय रह जाएगा। और वही बाद में जाकर अभिमन्यु के वध के बाद जब वो परेशान होने लगा तो भगवान ने कहा जाओ चलो मैं लिवा चलता हूँ जहाँ अभिमन्यु है, चलो। और जब लिवा गए तो युद्ध कर रहा था, देवासुर संग्राम चल रहा था, अब वो देवताओं की ओर से युद्ध कर रहा था। भगवान ने कहा जाओ वो देखो तुम्हारा लड़का अभिमन्यु, जाओ बुला लाओ। जिसे हाँ छेड़ दिया, कौन तुम कौन हो? कहते हो अरे कहते तुम मेरे बेटे का कौन बेटे? अरे कहा मैं चंद्रमा का पुत्र बुध हूँ, मैं यहाँ युद्ध कर रहा हूँ। बेवकूफ़ हो गया, भगा दिया उसने। कह जा तो कहन कि भैया अव्यक्त आदि ने भूतानी, कहने पहले भी तुम इनसे परिचित नहीं थे और बाद में इनसे परिचित नहीं रह जाओगे। तो कहते हैं जिनका बीच में मुलाकात है तो इनके बारे में क्या सोचना है तुम्हें? जो बीच में ही इनकी मुलाकात है, आगे भी नहीं मुलाकात होनी है, पहले भी नहीं रही कुछ दिन के लिए, तो इनके क्या, ये तो अन्यायी हैं। इनका देखो जो अन्याय करके राष्ट्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बताइए जब चक्रवर्ती सम्राट में युधिष्ठिर की पत्नी, दुर्योधन अर्जुन की पत्नी माने जिसके 5 इतने बड़े पुरुषार्थी पति हो, स्वामी हो, रक्षक हो, संरक्षक हो, वो सुरक्षित नहीं है, दूसरे लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? सबको लूट लाते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं, सबको लूट लाते हैं लोग। इस तरह का राज्य की व्यवस्था हो गई, तो इनके बारे में क्यों तुम शोक करते हो? फिर भगवान कहते हैं देहि नित्यमवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुमर्हसि। कहते हैं अर्जुन ये देखो, ये आत्मा सभी के शरीरों में हमेशा जो निवास करता है वो उसका वध किए नहीं जा सकता है, वो तो नष्ट होता ही नहीं है। तो तस्मात् सर्वाणि भूतानि, इसलिए सभी प्राणियों के लिए जो इसलिए सब प्राणियों की इन प्राणियों के लिए शोक करना बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है तुम्हारी। कहते हैं ये इस बात को नहीं समझते हो तो तुम दूसरा बात समझ लो, दूसरी तरह समझ लो। स्वधर्म अपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयो नित्य क्षत्रिय स्तन विद्यते। कहते हैं तुम ये सब छोड़ दो तो कम से कम इतने कर्तव्य को तुम समझोगे, अपने धर्म को तुम समझोगे। तुम्हारा धर्म क्या है? तुम क्षत्रिय हो, तुम इस राष्ट्र के गृहमंत्री रह चुके हो, गृहमंत्री हो, भले ही तुमको निकाल दिया गया है, तुम्हारे पास पूरा जिम्मेदारी है रक्षा की, तो कहीं इस धर्म को तो समझोगे तो भी तुम जो है विकम्पित तुम्हारे, तब भी तुम्हें भय नहीं करना चाहिए हथियार चलाने से, युद्ध करने से। क्योंकि क्षत्रिय से धर्मात् युद्धात् अन्य स्त्रिया न विद्यते। क्षत्रिय के लिए, ये सभी के लिए नाम यहाँ पर क्षत्रिय के लिए, सभी के लिए कहते हैं जो जिसका कर्तव्य है, जो भगवान ने जिसको कर्तव्य दिया है, कहते हैं उस कर्तव्य से, उस व्यक्ति के लिए कर्तव्य से बढ़कर दूसरा कोई धर्म है ही नहीं, वो कोई दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। तो कहते हैं ये दृश्या चौपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थो लभन्ते युद्धमीदृशम। और कहते हैं एक और देख लो, अरे अगर मान लीजिए, कहते हैं अरे पार्थ अब ये जो युद्ध चल रहा है ना, इसमें अगर वीरगति कोई प्राप्त हो रहा है तो इस अवस्था को, वीरगति प्राप्त होने वाली अवस्था को, युद्ध को बड़े भाग्यवान क्षत्रिय प्राप्त कर पाते हैं। तो अथ चेत्त्वयं धर्मम संग्रामम न करिष्यसि तथा सुधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। कहते हैं अगर तुम क्षत्रिय धर्म पर विचार करके, जो तुमको भगवान ने कर्तव्य दिया है, कर्म दिया है, अगर इस पर भी विचार करके तुम संघर्ष से भाग रहे हो, राष्ट्र की रक्षा से, राष्ट्र कल्याण से, राष्ट्र की सुरक्षा से भाग रहे हो मैदान छोड़ करके, तो जानते हो तुम्हारा क्या, तथा सुधर्मम कीर्तिम से तुम्हारा धर्म नष्ट हो जाएगा। तुम्हारा जो नाम है चारों ओर कि अर्जुन जैसा धनुर्धर, अर्जुन जैसा पुरुषार्थी, अर्जुन जैसा चरित्रवान, तो कहते हैं ऐसा जो है तुम्हारी भयंकर अपयश तुमको मिलेगा और बड़े पाप अवाप्स्यसि, पाप कष्ट को बहुत पाओगे तुम, बहुत कष्ट पाओगे। और सत्य बात है, जो चाहे जो कोई हो, जैसे ही व्यक्ति धर्म का अपने परित्याग, कर्तव्य का परित्याग कर देता है, केवल वो कष्ट को बुला लेता है, केवल। इसलिए भगवान ने जो जिसको कर्म दिया है, जो कर्तव्य दिया है, उसको ईमानदारी से करना ही चाहिए, उसको करना ही चाहिए, तो कोई कष्ट नहीं मिलता है, बहुत आनंद रहता है। चलिए।